तो इन्होंने तो हाईकोर्ट को भी धोखा दिया। मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट को भी बेवकूफ बनाया इन्होंने कि साहब डिसिल्टिंग चल रही है, बड़े पैमाने पे चल रही है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो रखी हुई है कि कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, सिर्फ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आप 48 घंटे में एलजी साहब जांच कराएं, चाहे सीबीआई से कराएं, चाहे एसीबी से कराएं, चाहे मुख्य सचिव से कराएं या खुद कर लें। कौन अफसर जिम्मेदार है जिन्होंने इतना बड़ा धोखा दिल्ली वालों के साथ किया है? और उन नालायक अफसरों की वजह से दिल्ली के अंदर जगह जगह पानी भरा और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में जीतना संभव नहीं है। चोर रास्ते से दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी उनकी राष्ट्रपति, अपनी उनकी एमएचए, अपने उनके एलजी, अपना उनका प्रतिनिधिमंडल, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? कि बहुत सोच विचार करने के बाद एलजी साहब ने आखिर एक फैसला लिया कि जो बात दिल्ली सरकार के मंत्री चीख चीख के कई महीनों से कह रहे थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते मैं ऑन रिकॉर्ड बार बार ये बात कह रहा था, लिख रहा था कि दिल्ली के अंदर डीसिल्टिंग के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बड़ा मतलब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और खूब पैसे खाए गए। करोड़ों रुपए की डीसिल्टिंग सिर्फ कागजों में हुई है। ये बात मैं आज से नहीं, महीनों से कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं। लिखित में मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिख रहा हूं कि आप ये जो डीसिल्टिंग के जो दावे हैं इनकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए। और एक मंत्री के बार बार लिखित आदेशों के बावजूद थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई गई। ये क्या कहलाता है? ये क्या दिखाता है? मीटिंगों में बार बार निर्देश दिए गए। आपने उन मीटिंगों की वीडियो देखी होंगी। 27 जून को जिस दिन दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हुई, यानी कि 28 जून की सुबह 27 जून की रात से शुरू हुई, उसी 28 जून को इसी दिल्ली सचिवालय के अंदर तमाम मंत्रियों के साथ मैं मुख्य सचिव को निर्देश दे रहा हूं कि आपने अब तक डीसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई। आपकी डीसिल्टिंग के दावे झूठे हैं। डीसिल्टिंग के अंदर बड़े मामले में, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। मगर जिस आदमी को इनकी जांच कराने का काम केंद्र सरकार ने सौंपा है, दिल्ली के एलजी साहब, वो पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्या विचार कर रहे थे। मैं तो हैरान हूं अभी तक क्या विचार चल रहा था। 20 मई का लिखित आदेश है, 20 मई का मेरा लिखित आदेश मुख्य सचिव को लिखा मैंने कि भाई ये सारे विभाग हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, इन्होंने कितनी डीसिल्टिंग की, क्या टारगेट डेट है, कब तक पूरी करेंगे, इसकी रिपोर्ट 7 दिन में दो। मुख्य सचिव ने नहीं दी। उसके बाद दोबारा लिखा 5 जून को कि आपको 15 दिन हो गए, आपने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी। उसके बाद मुख्य सचिव बहानेबाजी बना रहे थे कि साहब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसकी रिपोर्ट हमने हाईकोर्ट को दे दी, हम मंत्री को क्यों दें? ये मुख्य सचिव कह रहे थे। हाईकोर्ट डिसिल्टिंग करा रहा है, तो उन्होंने तो हाईकोर्ट को भी धोखा दिया। मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट को भी बेवकूफ बनाया इन्होंने कि साहब डिसिल्टिंग चल रही है, बड़े पैमाने पे चल रही है। और उसके बाद भी कई बार मेरी द्वारा पत्र लिखे गए। उसके बाद 13 जून को फिर से लिखा मैंने और मैंने कहा कि मुझे लिस्ट दो, आप किन किन नालों की सफाई पूरी हो गई उनकी लिस्ट भेजो, ताकि मैं इसको खुद इसकी जांच करा सकूं। ये मैं लिख रहा हूं मुख्य सचिव को। और उसके बाद भी डीसिल्टिंग नहीं कराई गई। ये 3 पत्र लिखने के बाद 28 जून को जब ये मुझे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में मिल गए और वहाँ पे आतिशी भी थी, गोपाल राय जी भी थे
और इमरान हुसैन साहब भी थे, 4 मंत्री दिल्ली के। मुख्य सचिव की वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है, उसमें पीडब्ल्यूडी सचिव भी हैं, मुख्य सचिव भी हैं, यूडी के एसीएस भी हैं, जल बोर्ड के सीईओ भी हैं, एमसीडी के कमिश्नर भी हैं, तमाम अधिकारी हैं। और मैं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड वीडियो रखी हुई है कि कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, सिर्फ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और कल एलजी साहब जागे हैं और बोल रहे हैं 2 साउथ वेस्ट 1 और साउथ वेस्ट 2 रोड 2 डिवीजनों की जांच कराई जाए। अरे क्या मजाक चल रहा है? आपको आदेश देने चाहिए। मई से एक मंत्री शिकायत कर रहा, अब आप जाके आदेश दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 डिवीजनों के बारे में। आप 48 घंटे में एलजी साहब जांच कराएं, चाहे सीबीआई से कराएं, चाहे एसीबी से कराएं, चाहे मुख्य सचिव से कराएं या खुद कर लें। 48 घंटे के अंदर दिल्ली वालों के सामने नाम दीजिए, कौन अफसर जिम्मेदार है जिन्होंने इतना बड़ा धोखा दिल्ली वालों के साथ किया है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर किया है। एलजी साहब का काम था ये देखना कि ये ना हो, ये चोरी ना हो। एसीबी उनके पास, विजिलेंस उनके पास, अफसरों के ऊपर सारी की सारी ट्रांसफर, पोस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की जिम्मेदारी सारी एलजी के पास। तो एलजी साहब क्या कर रहे हैं अब तक? 48 घंटे दिल्ली सरकार एलजी साहब को दे रही है। एलजी साहब 48 घंटे के अंदर नाम घोषित करें कि कौन अफसर जिम्मेदार है जिन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार दिल्ली के साथ किया। और उन नालायक अफसरों की वजह से दिल्ली के अंदर जगह जगह पानी भरा। पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, एमसीडी की सड़क हो, जगह जगह जल भरा हुआ और खूब जल भरा हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी पहले कूद रही थी कि दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, वो हौसले भारतीय जनता पार्टी के पस्त हो गए। और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में जीतना संभव नहीं है। इसलिए अब दोबारा से चोर रास्ते से दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी उनकी राष्ट्रपति, अपनी उनकी एमएचए, अपने उनके एलजी, अपना उनका प्रतिनिधिमंडल, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? तो सब एक ही तो हैं। तो ये जब फैसला कर लेंगे तभी हो जाएगा। बाकी ये तो इन्हीं के लोग हैं। कोई राष्ट्रपति पद पे बैठा है, कोई एमएचए में बैठा है, कोई जो है प्रतिनिधिमंडल बन के बैठा है, कोई जो एलजी साहब बन के बैठा हुआ है। ये एक ही तो लोग हैं सारे के सारे, चिट्ठियां दे रहे हैं एक दूसरे को। मगर एक बात साफ है कि इन्हें बात पता चल गई है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीता जा सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।